सदिश बीजगणित प्रश्नावली में हम उदाहरणों को हल करें और पिछली क्लास में हमने विविध उदाहरणों को कंप्लीट कर लिया। अब उदाहरण नंबर देखो 17। इस उदाहरण में हमें दो सदिश दे रखे हैं, सदिश ए और सदिश बी। दोनों सदिशों का परिमाण दे रखा है, दोनों सदिशों का हमें अदिश गुणनफल भी दे रखा है। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है a माइनस बी का परिमाण कितना होगा। तो देखो a माइनस बी का परिमाण कितना होगा, तो हम यहाँ पर बात करें a माइनस बी के सदिश a माइनस सदिश b के परिमाण के वर्ग की बात करें, तो ये परिमाण का वर्ग किसके बराबर होगा, सदिश a माइनस सदिश b डॉट सदिश a माइनस सदिश b के बराबर। तो a माइनस b के परिमाण का वर्ग बराबर, यहाँ पर अदिश गुणा करो तो पहले a के साथ गुणा कर दो, तो क्या बनेगा a के साथ गुणा करो बन जाएगा a के परिमाण का वर्ग, फिर a माइनस बी से गुणा कर क्या बनेगा माइनस a डॉट b। अब माइनस बी से गुणा करो तो ये बन जाएगा माइनस b डॉट a, माइनस का b माइनस बी से गुणा होकर क्या बन जाएगा प्लस b के परिमाण का वर्ग। सदिश a माइनस सदिश b के परिमाण का वर्ग बराबर, सदिश a का परिमाण है 2, 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस a डॉट b कितना है, a डॉट b भी है 4, माइनस b डॉट a, तो b डॉट a भी कितना है 4, a डॉट b किसके बराबर होता है, b डॉट a के बराबर होता है। b का परिमाण हमें दे रखा है 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो प्लस का 9, तो ये तो हो गया कैंसिल, माइनस 4 प्लस 9 कितना हो गया 5। तो सदिश a माइनस सदिश b के परिमाण का वर्ग है 5, तो यहाँ से सदिश a माइनस सदिश b का परिमाण कितना आ गया √5 इकाई। तो इस प्रकार हमें इस उदाहरण को हल करना है। अगला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 18। इसमें हमें x माइनस a डॉट x प्लस a बराबर दे रखा है 8 और सदिश a इकाई सदिश है, अर्थात a का परिमाण कितना है 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सदिश x का परिमाण कितना होगा। तो यहाँ पर डॉट करो इसका, तो x से गुणा होकर क्या बनेगा x के परिमाण का वर्ग, x को a से गुणा कर दो तो ये बन गया प्लस x डॉट a, उसके बाद माइनस a से गुणा कर दो पूरे कोष्ठक को, तो ये बन जाएगा माइनस सदिश a डॉट सदिश x माइनस a से गुणा होकर क्या बनेगा a के परिमाण का वर्ग बराबर 8, सदिश x के परिमाण का वर्ग। अब देखो a डॉट x को क्या लिख सकते हैं x डॉट a, अब ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। माइनस a का परिमाण हमें दे रखा है 1, a का वर्ग कितना होगा 1 बराबर 8, तो x का परिमाण का वर्ग बराबर आ गया 9, तो यहाँ से x का परिमाण कितना आ गया, x का परिमाण आ गया 3 इकाई, x का परिमाण कितना है 3 इकाई, और a माइनस b का परिमाण कितना है 3 √5 इकाई। अगला जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी दो सदिशों, उन दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल का जो मापांक है वो बराबर या छोटा होता है उन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल से। तो ये बात हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है कि दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल का जो मापांक है वो बराबर या छोटा होता है उन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल से। अब देखो सिद्ध किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर हम सदिश a और सदिश b को तोड़ेंगे शून्य सदिश पर। अब शून्य सदिश पर देखो किस प्रकार तोड़ेंगे, तो शून्य सदिश पर देखो सदिश a शून्य सदिश बन जाए और सदिश b शून्य सदिश ना हो। एक तो इस प्रकार तोड़ सकते हैं शून्य सदिश पर, और किस प्रकार तोड़ सकते हैं कि a सदिश तो शून्य सदिश ना हो और सदिश b शून्य सदिश बन जाए, या इसको इस प्रकार तोड़कर लिख सकते हैं कि सदिश a
शून्य सदिश है और सदिश बी शून्य सदिश है। या इसको हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं शून्य सदिश पर कि ए बी शून्य सदिश नहीं है और सदिश बी भी शून्य सदिश नहीं है। ए बी शून्य सदिश नहीं और बी भी शून्य सदिश नहीं है। इस प्रकार ए और बी को हमने शून्य सदिश पर तोड़कर लिख लिया। अब हम इन चारों ही स्थितियों में देखेंगे कि ये वाली बात सत्य है अथवा नहीं। तो पहली स्थिति की हम बात करते हैं। ए का परिमाण शून्य है और सदिश ए शून्य सदिश है और बी शून्य सदिश नहीं है। तो ए शून्य सदिश है, इसका मतलब ए का परिमाण कितना हो गया? शून्य हो गया। ए का परिमाण कितना हो गया? शून्य हो गया। अब ए का परिमाण गुणा बी का परिमाण। अब देखो ए का परिमाण शून्य है तो शून्य बी के परिमाण से गुणा होकर क्या बन जाएगा? शून्य बन जाएगा। अब देखो ए डॉट बी कितना होगा? तो ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। अब देखो ए का परिमाण शून्य तो ये शून्य होने के कारण इस पूरे पद को क्या बना देगा? शून्य बना देगा। तो ए डॉट बी बराबर हमें क्या मिल गया? शून्य मिल गया। तो ए डॉट बी शून्य तो ए डॉट बी का मापांक भी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी का मापांक बराबर सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण। इसी प्रकार दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, दोनों स्थितियों में ए डॉट बी का जो मापांक है ये बराबर हो जाएगा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। यहाँ पर भी लिख दो ए डॉट बी का मापांक बराबर होगा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। तो पहली, दूसरी और तीसरी इन तीनों स्थितियों के लिए ये बात सत्य है। अब देखो यहाँ पर दो चिन्ह है, दोनों चिन्हों में से हमें एक चिन्ह मिलना चाहिए, या तो लेस देन का मिलना चाहिए या इक्वल का चिन्ह मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बराबर का चिन्ह मिल रहा है तो एक चिन्ह मिल रहा है, इसका मतलब ये वाली बात सत्य है इन तीन स्थितियों के लिए। अब स्थिति नंबर 4 की हम बात करते हैं कि ए भी शून्य सदिश नहीं है और बी भी शून्य सदिश नहीं है, तब ये वाली बात सत्य है या नहीं। तो देखो ए डॉट बी की हम बात करें तो ए डॉट बी बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कोस थीटा। अब इस पर लगा दो मापांक, तो मापांक लगाने पर ये बन जाएगा ए डॉट बी का मापांक, इसके पूरे के ऊपर मापांक आएगा और ये तीनों गुणा में लिखे हुए हैं तो इन पर अलग अलग हम मापांक लगा सकते हैं। अब इन दोनों पर पहले से मापांक लगाया हुआ है तो इन पर मापांक लगाने की आवश्यकता नहीं है। मापांक किस पर आ जाएगा? केवल कोस थीटा पर आ जाएगा। अब इसका पक्षांतरण कर दो, सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण। तो इसका पक्षांतरण करने पर क्या बन जाएगा? मापांक कोस थीटा बराबर सदिश ए डॉट सदिश बी, सदिश ए डॉट सदिश बी का मापांक बट्टा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। अब देखो मापांक कोस थीटा का जो मान होता है, मापांक कोस थीटा का जो मान होता है ये मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर इस असमीका का उपयोग करेंगे। यहाँ पर 2 असमीकाएं लिखी हुई है तो यहाँ पर हम कौन सी असमीका का उपयोग करेंगे? मापांक कोस थीटा का मान 1 के बराबर 1 से छोटा होता है। मापांक कोस थीटा का मान 1 के बराबर और 1 से क्या होता है? छोटा होता है। अब मापांक कोस थीटा का मान यहाँ से हम ये रख देंगे, ये वाला मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सदिश ए डॉट सदिश बी का मापांक बट्टा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण लेस देन इक्वल 1। अब सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण, इसका पक्षांतरण कर दो तो ये बन जाएगा सदिश ए डॉट सदिश बी का मापांक लेस देन इक्वल सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। तो इस स्थिति के लिए भी ये वाली बात सत्य है। कौन सी स्थिति के लिए? कि ए और बी दोनों शून्य सदिश नहीं है। तो इस स्थिति में ये वाली बात क्या आ रही है? सत्य आ रही है। तो 4 स्थितियां बनी, ए और बी की कितनी स्थितियां बनी? 4 स्थितियां बनी और चारों ही स्थितियों में ये वाली बात सत्य है।
इसका मतलब हो गया कि कोई भी दो सदिश हो, उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल का जो मापांक होता है, ये मापांक बराबर या छोटा होगा उन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल से। तो ये वाली बात क्या है, सत्य है। तो लिख देना दिया गया कथन सत्य है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, उदाहरण नंबर 20। दो सदिश ए तथा सदिश बी के लिए सदैव सदिश ए प्लस बी का परिमाण बराबर या छोटा होता है सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी का परिमाण। देखो प्रश्न ये कह रहा है कि कोई भी दो सदिश हों, उन दोनों सदिशों के योगफल का जो परिमाण होता है, ये योगफल का परिमाण बराबर या छोटा होगा उन दोनों सदिशों के परिमाण के योगफल के। अब ये वाली बात सत्य है अथवा नहीं, इसको चेक करने के लिए हम ए और बी को वही शून्य सदिश पर तोड़ेंगे और शून्य सदिश पर तोड़ेंगे तो वही हमें चार स्थितियां मिलेगी। अब उन चारों ही स्थितियों में ये वाली बात मिल रही है, तब तो इस कथन को हम क्या कहेंगे, सत्य कथन है, अन्यथा कहेंगे असत्य कथन है। तो पहली स्थिति बनी थी कि ए शून्य सदिश हो, स्थिति फर्स्ट क्या थी कि सदिश ए शून्य सदिश हो और सदिश बी शून्य सदिश ना हो। अब देखो इस कथन में दो चिन्ह है, एक तो लेस देन का चिन्ह है और एक बराबर का चिन्ह है। दोनों ही चिन्हों में हमें एक चिन्ह मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि दोनों ही चिन्ह मिले, हमें इन दोनों में से कोई एक चिन्ह ही मिल सकता है या दोनों चिन्ह भी मिल सकते हैं। तो ए शून्य सदिश है और बी शून्य सदिश नहीं है, तो ए का परिमाण कितना हो गया, ए का परिमाण हो गया शून्य। अब हम बात करें सदिश ए प्लस सदिश बी के परिमाण की, तो ए का परिमाण देखो सदिश ए किसके बराबर है, शून्य सदिश के बराबर है। तो सदिश ए की जगह लिख दिया हमने शून्य सदिश प्लस सदिश बी। शून्य सदिश को किसी भी सदिश में जोड़ो, वही सदिश हमें वापस मिल जाएगा। तो क्या मिल गया, हमें मिल गया सदिश बी। अब देखो सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी का परिमाण बराबर कितना मिलेगा, ए का परिमाण कितना है शून्य, तो ए के परिमाण की जगह रख दो शून्य, तो ये बन गया शून्य प्लस बी का परिमाण बराबर कितना आ गया, बी का परिमाण। तो इन दोनों को देखकर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम ये वाली बात लिख सकते हैं कि ए प्लस बी सदिश ए प्लस सदिश बी का परिमाण बराबर है सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी का परिमाण। तो देखो बराबर का चिन्ह मिल गया, इसका मतलब पहली स्थिति में तो ये कथन क्या है, सत्य है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति के लिए चेक करो, सेकंड स्थिति क्या है, स्थिति सेकंड, और सेकंड स्थिति ये है कि सदिश ए शून्य सदिश ना हो और सदिश बी शून्य सदिश बन जाए। तो इस स्थिति में भी ये वाली बात क्या होगी, सत्य होगी। तो इस स्थिति में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सदिश ए प्लस सदिश बी का परिमाण बराबर है सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी का परिमाण। इसी प्रकार जो तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति कौन सी है कि ए बी शून्य सदिश हो, स्थिति थर्ड सदिश ए शून्य सदिश हो और सदिश बी शून्य सदिश हो। इस स्थिति में भी ये वाला कथन सत्य होगा। अब मिलेगा क्या इसमें, तो इस स्थिति को जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा सदिश ए प्लस सदिश बी का परिमाण बराबर है सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी का परिमाण। तो इन तीन स्थितियों की हम बात करें तो तीनों ही स्थितियों में ये जो ऊपर वाला कथन है वो सत्य है। अब हम स्थिति नंबर 4 की बात करते हैं। स्थिति नंबर 4 में यदि सत्य आएगा
तब हम इस कथन को कहेंगे कि ये अब कथन सभी सदिशों के लिए सत्य है। हमें अभी तो 3 ही स्थितियों में ये वाला कथन सत्य मिला है, हमें चारों ही स्थितियों में ये कथन क्या मिलना चाहिए, सत्य मिलना चाहिए। चारों स्थितियों में सत्य मिलेगा तभी हम कहेंगे कि ये वाला कथन कोई भी 2 सदिशों के लिए सत्य है। तो अब हम स्थिति नंबर 4 की बात करते हैं, और स्थिति नंबर 4 में क्या होगा, सदिश ए शून्य सदिश नहीं है और सदिश बी शून्य सदिश नहीं है। अब देखो ए भी शून्य नहीं है, बी भी शून्य नहीं है। अब देखो सदिश ए प्लस बी के परिमाण का वर्ग किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा सदिश ए प्लस सदिश बी डॉट सदिश ए प्लस सदिश बी। इस डॉट को हल करो तो सदिश ए प्लस बी के परिमाण का वर्ग बराबर, इसको हल करने पर हमें मिलेगा सदिश ए के परिमाण का वर्ग प्लस 2 सदिश ए डॉट सदिश बी प्लस सदिश बी के परिमाण का वर्ग। इस डॉट को जब हम हल करेंगे तो ये वाली बात हमें मिलेगी। अब देखो अक्ष कोई वास्तविक संख्या है और इसका हमने मापांक ले लिया, तो मापांक लेने पर ये संख्या मिल गई हमें मापांक अक्ष। अब देखो ये वाली जो संख्या है, ये संख्या इस संख्या से या तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। अक्ष कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या का जब हम मापांक लेंगे तो मापांक लेने पर जो संख्या मिलेगी वो संख्या इस संख्या के या तो बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। उदाहरण से समझ सकते हैं, देखो इस बात को, जैसे -5 ले लिया और -5 का मापांक ये लो, -5 का मापांक क्या बन जाएगा 5, तो 5 -5 से क्या होता है, बड़ा होता है। प्लस की संख्या ली हमने 5 और इसका मापांक लेने पर क्या बन जाएगा, मापांक 5। अब देखो मापांक 5 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अब इन दोनों ही स्थितियों को एक साथ मिला करके लिख दिया कि कोई संख्या है, उस संख्या का जब हम मापांक लेते हैं उस स्थिति में वो मापांक वाली संख्या या तो बराबर होती है या बड़ी होती है। तो इस बात को एक साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो a डॉट बी, ये भी एक संख्या है, इस संख्या का हम मापांक लेते हैं तो मापांक लेने पर बन जाएगी इस प्रकार ये। अब ये मापांक वाली संख्या इस संख्या से बड़ी होगी या बराबर होगी। अब इस असमीका को गुणा कर दो 2 से, तो 2 से गुणा कर रहे हैं तो असमीका का चिन्ह बदलेगा नहीं, 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 2 गुणा ए डॉट बी लेस देन इक्वल 2 गुणा ए डॉट बी मापांक। अब इस असमीका में इसको तो लिख दो समीकरण 1, इस असमीका में सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण जोड़ दो, तो दोनों तरफ जोड़ दो, सदिश ए का परिमाण का वर्ग प्लस 2 ए डॉट बी प्लस सदिश बी के परिमाण का वर्ग लेस देन इक्वल सदिश ए के परिमाण का वर्ग प्लस 2 गुणा सदिश ए डॉट बी का परिमाण प्लस सदिश बी के परिमाण का वर्ग। अब देखो इसकी जगह समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सदिश ए प्लस बी के परिमाण का वर्ग लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 का यहाँ पर उपयोग करो, सदिश ए प्लस सदिश बी के परिमाण का वर्ग, फिर लेस देन इक्वल सदिश ए के परिमाण का वर्ग प्लस 2 गुणा सदिश ए डॉट बी का मापांक प्लस सदिश बी के परिमाण का वर्ग। अब देखो पिछले ही उदाहरण में हमने ये देखा कि ए डॉट बी का जो मापांक है ये लेस देन इक्वल होगा सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण। अब इस असमीका को 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदलेगा नहीं, क्योंकि प्लस के 2 से हम गुणा करें। अब इस असमीका में हम ए के परिमाण का वर्ग और बी के परिमाण का वर्ग जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर देखो क्या बनेगा, ए के परिमाण का वर्ग
प्लस 2 गुणा a डॉट b का मापांक प्लस सदिश b के परिमाण का वर्ग लेस देन इक्वल सदिश a के परिमाण का वर्ग प्लस 2 गुणा a सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण प्लस b के परिमाण का वर्ग। अब देखो परिमाण एक संख्या होती है, तो यहाँ पर हमने सदिश a का परिमाण इस संख्या को मान लिया x और सदिश b के परिमाण इस संख्या को हमने मान लिया y। तो देखो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब x और y का मान वापस रख दो तो ये बन जाएगा सदिश a के परिमाण सदिश a का परिमाण प्लस सदिश b का परिमाण का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल, ये जो लिखा हुआ है इसको वापस लिखो, सदिश a के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 गुणा सदिश a डॉट b का मापांक प्लस सदिश b के परिमाण का स्क्वायर। इसको तो लिखो समीकरण 2, इसको लिख दो समीकरण 3। अब देखो ध्यान से समझना, इसको तो मान लो x, इसको मान लो y, इसको हमने क्या माना है y, इसको माना है y और इसको मान लो z। तो देखो ये कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी, x लेस देन इक्वल y और y लेस देन इक्वल z। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ लिखना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, x लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल z, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल z। तो x का मान तो क्या है, x का मान है सदिश a प्लस सदिश b के परिमाण का वर्ग लेस देन इक्वल z, z का मान है सदिश a का परिमाण प्लस सदिश b के परिमाण का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यह जाएगा सदिश a प्लस सदिश b का परिमाण लेस देन इक्वल सदिश a का परिमाण प्लस सदिश b का परिमाण। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अब देखो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों स्थितियों में तो ये वाला कथन सत्य बन रहा था और चौथी स्थिति में भी ये वाला कथन क्या बन रहा है, सत्य बन रहा है। तो अब हम लिखेंगे कि पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति और चौथी स्थिति, चारों ही स्थितियों में उपरोक्त कथन सत्य है। अतः सदिश a प्लस सदिश b का जो परिमाण है ये बराबर या छोटा होगा सदिश a का परिमाण प्लस सदिश b का परिमाण। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब देखो जो शेष उदाहरण है वो उदाहरण प्रश्नों के जैसे हैं, तो उन उदाहरणों को आपको स्वयं करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई यूनिट के साथ।